उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। यह चर्चा करने में कि लोग कैसे शासक बने, प्राचीन भारत के अनुष्ठानों और रीति रिवाजों पर चर्चा कर सकने में, जाति प्रथा और लोगों के भेदभाव वाले व्यवहार की व्याख्या कर सकने में, महाजनपदों के बारे में चर्चा कर सकने में, यह चर्चा कर सकने में कि किस प्रकार कराधान के माध्यम से बड़ी सेनाओं को रखा गया था। शासक, राजा या राज्य। करीब 3000 साल पहले बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित करके राजा शासक बन बैठे। लोगों को राजा चुनने के लिए कुछ यज्ञ किए जाते थे और अश्वमेध या घोड़े का बलिदान ऐसे ही यज्ञों में से एक था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। कुछ राजा दूसरे राज्यों पर अपनी सर्वोच्चता का दावा करना चाहते थे और इसीलिए वे यह यज्ञ करते थे। वर्ण। भारत में इस अवधि के दौरान पुरोहितों ने 4 वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की, जिसमें निर्णय किया गया था कि यज्ञ कैसे किए जाने चाहिए। इन ग्रंथों में समाज के विषय में नियम भी दिए गए थे। वेदों के अनुसार लोगों को अपने कार्यों के आधार पर 4 वर्णों यानी समूहों में विभाजित थे। ब्राह्मण। वैदिक हिंदू धर्म में ब्राह्मण सबसे ऊंचा वर्ण है। ब्राह्मणों का पारंपरिक रूप से कार्य यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना था। शासक या क्षत्रिय। परंपरागत रूप से उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। उन्हें योद्धाओं, शासकों और प्रशासकों के कुलीन समूह में माना जाता था। विश्य या वैश्य। पारंपरिक रूप से आम जन के रूप में वर्णित थे और इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। शूद्र। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने या वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जनपद। जैसा कि जनपद नाम से समझा जाता है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। राजाओं को जनपद, न कि जन के राजा के रूप में मान्यता दी गई। कुछ प्रसिद्ध जनपद दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा हैं। चित्रित धूसर पात्र इस युग के प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तन हैं। महाजनपद और कर। महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ महत्वपूर्ण और शक्तिशाली जनपद महाजनपद बन गए। उन्होंने बड़ी बड़ी दीवारों से अपने नगर या राज्य की किलेबंदी कर ली और राजधानियां बसाईं। अन्य राजाओं से सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी शक्ति और समृद्धि दिखाने के लिए किलों को बनवाया गया था। साम्राज्य के लोगों पर आसानी से नियंत्रण के लिए किले उपयुक्त होते थे। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। इस अवधि के दौरान राजा या राज्य के आहत सिक्कों से भुगतान किया जाने लगा था। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाने और बड़ी सेना रखने के लिए कर वसूलने लगे। कृषि। किसानों को कर के रूप में अपनी उपज का 1/6वें हिस्से का भुगतान करना पड़ता था, जो सबसे महत्वपूर्ण कर था। व्यापारियों, शिल्पकारों, स्वर्णकारों, पशुपालकों जैसे सभी श्रेणियों को विभिन्न रूपों में कर चुकाने के लिए मजबूर किया गया। आखेटकों तथा संग्राहकों को भी करों के रूप में राजा को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थीं। कृषि में परिवर्तन। इस समय कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। एक, लकड़ी के बजाय लोहे के फाल का उपयोग किया जाने लगा, जिससे बेहतर परिणाम मिला और उपज बढ़ी। दूसरा, खेतों में बीज छिड़कने के बजाय धान की रोपाई की जाने लगी।
खेतों में रुपाई करने से पहले धान की पौध तैयार की जाती थी। मगध और वज्जी। मगध मगध पूर्वी भारत में सिंधु गंगा के मैदान में स्थित एक प्राचीन साम्राज्य था। मगध यातायात, जल वितरण और उपजाऊ जमीन के नाते महत्वपूर्ण था। जंगल, हाथी, गंगा और सोन नदियां मगध को महत्वपूर्ण बनाती थीं। मगध के शक्तिशाली शासक। मगध के शक्तिशाली शासकों बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ने अपना नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। मगध की राजधानी। राजगृह वर्तमान राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, मगध की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की सेना। भारत के शासकों के पास सैनिकों, रथों और हाथियों की बड़ी सेनाएं थीं, जिसने यहां तक कि सिकंदर को भी भयभीत कर दिया था, जो विश्व विजय करना चाहता था। वज्जी। वज्जियों की राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। वज्जी में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे लोकप्रिय रूप से गण या संघ कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह और संघ का संगठन या सभा के लिए किया जाता था। शासन का यह रूप विश्व का पहला गणराज्य था, जहां कई राज एक साथ अनुष्ठान और सभाएं किया करते थे। अजातशत्रु और वज्जी। अजातशत्रु वज्जियों को जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जब उन्होंने सुना कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन करते रहेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। बड़े यज्ञों के साथ अपनी वीरता सिद्ध करने वाले लोग राजा या शासक बन गए। सभी चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद समाज का आधार थे। जाति या वर्ण वैदिक प्रणाली पर आधारित है। महाजनपद बहुत मजबूत, व्यवस्थित और संगठित साम्राज्य थे। इस युग में कर संग्रह प्रणाली आरंभ हुई। मगध और वज्ज जैसे दो महान साम्राज्य अस्तित्व में आए। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद मगध के शक्तिशाली शासक थे। शासन